Hello viewers, welcome back to my channel again. Today we are going to discuss some solution regarding to probability. Okay. Uh, Actually, I will read a question and I will give you the solution regarding to that question. Okay. The question right now I am not able to show you. I am reading the question, so you can able to hear it. Now the question is, the first question is given that A and B, two students, their chances of solving a problem correctly is 1/3 and 1/4. If the probability of making their common error 1/20 and they obtain the same answer, then the probability of their answer should be correct. वो probability हमको निकालना है, ठीक है? तो वो हम कैसे करेंगे? हम लोग को बेस थ्योरम मालूम है, ठीक है? वी आर यूजिंग दिस सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग बेस थ्योरम. तो बेस थ्योरम में क्या बोला है? ए एंड बी टू स्टूडेंट, तो द चांसेस ऑफ सॉल्विंग, तो हम लोग क्या लेंगे? हम डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? हम लोग इवेंट मान लेंगे, जैसे E1 be the event of getting correct answer, be the event of getting correct answer, ठीक है? उसके बाद आते हैं E2, be the event of getting wrong answer, ठीक है? और उसके बाद E क्या है? be the event both answer will same, both answer will same, ठीक है? तो अभी यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया है, हम लोग P of E by E1, P of E by E1, ठीक है? ये निकालेंगे. मतलब प्रोबेबिलिटी both answer will be same, both will be the correct answer, ठीक है? both will be the correct answer and both answer will be the same. तो both will be the correct answer और both will be the same, तो वो P of E by E1 मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ से 1, ठीक है? अब हम लोग निकालेंगे P of E by E2, ठीक है? तो P of E by E2 मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ से P of E by E2 मतलब both answer will be same and both answer should be wrong, that is common error. तो वो यहाँ से दिया हुआ है 1/20, ठीक है? अब मेरा P of E1 क्या है? सॉल्विंग चांसेस ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम और गेटिंग ए करेक्ट आंसर, दैट मीन्स चांसेस ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम. वो क्या हो जाएगा मेरा 1/3 इंटू 1/4, ऑब्वियसली, क्योंकि ए जो है, ए का प्रॉब्लम सॉल्विंग चांस है 1/3 और बी जो है, बी का प्रॉब्लम सॉल्विंग चांस होगा 1/4, ठीक है? तो ये मेरा आ जाएगा 1/12 P of E1 इज इक्वल टू, और P of E2
P of E2, ये क्या आ जाएगा, विद द इवेंट ऑफ गेटिंग रॉन्ग आंसर। मतलब अगर तो गेटिंग रॉन्ग आंसर मुझे क्या मिलेगा, अगर ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं 1/3, तो ए प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते वो क्या हो जाएगा 1 - 1/3 दैट इज 2/3 इंटू बी से भी 1 - 1/4 में दैट इज 3/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 P of E2 इज इक्वल टू। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है P of E/E1, सॉरी P of E1/E, हम लोग को ये निकालना है। मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर आंसर शुड बी करेक्ट, आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, इफ दे विल गिव बोथ, they will give the same answer, both will, if they both will give the same answer, the probability of answer should be correct। तो वो क्या आ जाएगा, P, यहाँ से हम देख सकते P of बेस 0 से हम इसको तोड़ रहे हैं, इंटू P of E/E1 बाय P of E1 इंटू P of E/E1 प्लस P of E2 इंटू P of E/E2। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। अब ये यहाँ पर हम लोग अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो P of E1 मेरा क्या है 1/12। ठीक है, P of E/E1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय ये फिर से 1/12 इंटू 1 प्लस P of E2 कितना है 1/2 इंटू P of E/E2 कितना है 1/20। ठीक है, अब इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये कैलकुलेशंस आप लोग कीजिएगा, ये कैलकुलेशंस आपको आएगा। मैं थोड़ा स्टेप जंप कर देता हूँ, लेकिन ये कैलकुलेशंस अगर हम यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं दैट इज 1/12 डिवाइडेड बाय ये आ गया 1/12 प्लस 1/40। ये कैलकुलेशंस अगर हम करते हैं तो मेरा आंसर आएगा 10/13। तो दिस विल बी माई आंसर, द प्रोबेबिलिटी विल बी 10/13। उसके बाद हम लोग मूव कर रहे हैं और एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इन ए कॉलेज 30% स्टूडेंट फेल इन फिजिक्स। तो 30% फेल इन फिजिक्स, ठीक है, 30% फेल इन फिजिक्स, 25% फेल इन मैथमेटिक्स, 25% fail in mathematics, 25% fail in mathematics, and 10% fail in both, 10% fail in both। Okay, if one student is chosen at random, then the probability that she fail in physics if she fail in mathematics। ठीक है, तो मैं इवेंट कंसीडर फिर से इवेंट कंसीडर करता हूं कि let P be the event fail in physics। okay, M fail in math। ठीक है, और B अब बोथ बोला है। ठीक है, बोथ मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, तो P इंटरसेक्शन M फेल इन बोथ दैट इज फिजिक्स एंड मैथ। ठीक है, तो यहां से मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ P कितना आ जाएगा, दैट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इन फिजिक्स कितना आएगा 30/100, 3/10। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इन मैथमेटिक्स 25/100, 25/100, तो ये क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन M ये कितना आएगा 10/100,
दैट इज 1/10। ठीक है, तो ये आ गया। हम लोग को निकालने दिया है प्रोबेबिलिटी दैट इज इफ यू फेल ऑलरेडी फेल इन मैथमेटिक्स, वो ऑलरेडी मैथमेटिक्स में फेल है तो उसका फिजिक्स में फेल होने का चांसेस कितना है। ठीक है, तो दैट इज पी ऑफ पी बाई एम, ये मुझे निकालने दिया है। तो दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दिस इज वी आर यूजिंग कंडीशन, सिंस दिस इज यूजिंग बाय बेस थ्योरम। By Bayes theorem, we are solving the above math. Next, this is the conditional probability. Now, what is the conditional probability? If already happened that he is fail in math, then what is the probability that he is fail in physics? तो ये क्या हो जाएगा, P of P intersection M हम लोग जानते हैं, divided by P of M। तो P of P intersection M कितना है 1/10 और P of M कितना है 1/4। तो ये हमारा आ जाएगा 4/10 दैट इज 2/5। ठीक है, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल, दिस क्वेश्चन नंबर 3, आई होप इट इज विजिबल टू यू। ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल, ओके, 5 रेड 3 blue ball। If 3 balls are drawn at random without replacement, ये without replacement हो रहा है। ठीक है, without replacement, then what is the probability of getting exactly 1 red ball? Now here my total ball, अगर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, टोटल बॉल मुझे निकालना पड़ेगा, क्या है 5 + 3 दैट इज 8 बॉल। ठीक है, अब उस 8 बॉल से मैं कॉम्बिनेशंस के जरिए 8 बॉल से, अगर मेरा 8 बॉल है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो विदाउट रिप्लेसमेंट इस 8 बॉल से हम लोग 3 बॉल एनी 3 बॉल कितने तरीके से चूज कर सकते हैं। ऐसे पहले ये तीनों चूज कर सकते हैं, उसके बाद ये तीनों चूज कर सकते हैं, उसके बाद ये तीनों चूज कर सकते हैं, उसके बाद ये तीनों चूज कर सकते हैं। ऐसा करके अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा 8C3 टाइप। ठीक है, तो आउट ऑफ 8 बॉल 3 बॉल कैन बी चूज इन 8C3 टाइप्स, 8C3 टाइप। ठीक है, अब मेरा टोटल 3 बॉल चूज हो रहा है तो एग्जैक्टली 1 रेड बॉल होगा। ठीक है, टोटल मेरा 3 बॉल हम लोग कलेक्ट किए, उसमें से अगर एग्जैक्टली 1 रेड होगा तो बाकी 2 क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 रेड बॉल कहाँ से आएगा इसमें, तो वो कितना तरीके से आ सकता है 5C1। ठीक है, और ये जो 2 बॉल आएगा वो किससे, ये इससे, वो कितने तरीके से आ सकता है, वो कितने तरीके से आ सकता है 3C2। ठीक है, अब हम लोग को निकालने दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल, वो कितना होगा, एग्जैक्टली 1 रेड बॉल वो कितना होगा 3C2 इंटू 5C1 डिवाइडेड बाई 8C3। दिस विल बी माई कैलकुलेशन। अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 15/56, ये होगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं और एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट one of the event A and B occur is 0.6। ठीक है, and if A and B occur simultaneously, then what is the probability A and B occur simultaneously with probability 0.2, then what is the probability of probability then what is the probability value of probability of A prime plus probability of B prime, that is A complement और B complement। ठीक है, तो उसका भी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे अभी।
देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट ऑन इवेंट ए एंड बी ऑकर। तो एटलीस्ट ऑकर, ऑकर मतलब पी ऑफ ए यूनियन बी मुझे दिया हुआ है। एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब ये दोनों में से कोई एक तो होगा, ठीक है, तो इसलिए यूनियन हो गया ये। तो ये पी ऑफ ए यूनियन बी कितना आया 0.6। पी ऑफ, अब ए एंड बी ऑकर साइमल्टेनियसली विथ प्रोबेबिलिटी 0.2, तो ये आ जाएगा मेरा ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरा दिया हुआ है 0.2, ठीक है। अब मुझे निकालने बोला है पी ऑफ ए डैश प्लस पी ऑफ बी डैश, ये मुझे शो करने बोला है। तो जैसा कि वी नो, एज वी नो बाय द थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट पी ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या होता है पी ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। पी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा 0.6 पी ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए डैश, पी ऑफ बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ बी डैश, ठीक है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 0.2, ठीक है। तो यहाँ से दिस इज नॉट प्लस साइन, दिस इज माइनस साइन, तो यहाँ से दिस इज, ये क्या आ जाएगा 0.8, दैट्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 माइनस पी ऑफ ए प्राइम प्लस पी ऑफ बी प्राइम, ठीक है। अब यहाँ से पी ऑफ ए प्राइम प्लस पी ऑफ बी प्राइम हो जाएगा 2 माइनस 0.8 मतलब 1.2, इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स इज गिवन बिलो। तो क्या दिया हुआ है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी 2, 3, 4, 5, ठीक है। और पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है 5/k, 7/k, 9/k और 11/k, ये दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो एज यू नो कि एज यू नो दैट समेशन i इक्वल टू 1 to n p x i, ये क्या हो जाता है मेरा 1 हो जाता है। तो अब यहाँ से यहाँ पर मेरा क्या है i इक्वल टू 1 to 4 है p ऑफ एक्स आई, ये मेरा क्या हो जाएगा 1। तो मतलब p ऑफ x1 कितना है, ये p ऑफ x2, p ऑफ x3, p ऑफ x4, तो इस सब का एडिशन क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा 1। तो यहाँ से सॉल्व करने के का वैल्यू आ जाएगा 32, ठीक है, के का वैल्यू आ जाएगा 32 शुड बी माई रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अनदर और एक क्वेश्चन पे। तो और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग आप लोग को पढ़ के सुना रहे हैं। इफ टू इवेंट्स एफ एंड ई आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, इफ पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.3 एंड पी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू 0.5, तो ई एंड एफ टू इवेंट, मेरा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं। ई एंड एफ टू इवेंट, ठीक है, और ये दोनों क्या कैसा इवेंट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। और मेरा पी ऑफ ई कितना दिया हुआ है 0.3, पी ऑफ ई दिया हुआ 0.3 और पी ऑफ ई यूनियन एफ ये कितना दिया हुआ है
0.5 ये दिया हुआ है 0.5। तो हम लोग को फाइंड करने बोला है, देन P ऑफ E बाई F माइनस P ऑफ F बाई E, P ऑफ E बाई F माइनस P ऑफ F बाई E, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक बार मुझे F E बाई F का निकालना है और F बाई E का निकालना है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि P ऑफ E इज इक्वल टू क्या दिया 0.3, P ऑफ E यूनियन F इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो और यहाँ पर बोल दिया है कि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो मतलब P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF, ये है। ठीक है, अब PE का वैल्यू कितना है 0.3, तो हम 0.3 ले लिए इंटू PF। ठीक है, अब हम जानते हैं कि P ऑफ E यूनियन F इज इक्वल टू PE प्लस PF माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। ठीक है, यहाँ से PE का वैल्यू कितना है 0.3 प्लस PF का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, तो PF ही हम लोग रख देते हैं यहाँ से। ठीक है, और माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F, P ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या है 0.3 PF। ठीक है, तो ये आ गया 0.3 प्लस ये आ गया 0.7 PF। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं 0.7 PF। अब P ऑफ E यूनियन F कितना है 0.5, तो अगर हम इसे यहाँ लाएंगे तो ये आएगा 0.2 इजिकल टू 0.7 PF। तो यहाँ से PF कितना आएगा 2/7, तो PF आ गया 2/7। ठीक है, अब हम लोग P ऑफ E बाई F निकालेंगे। तो उससे पहले मुझे P ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालना है। वो क्या आएगा 2/7 इंटू 3/10, क्योंकि ये 0.3 है। या इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, दिस इज 3/35। ठीक है, 3/35 आ गया। अब P ऑफ E बाई F इज इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई P ऑफ F, ये हो गया। P ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना आया 3/35 बाई P ऑफ F कितना आया 2/7, 3/35 इंटू 7/2, दैट इज 3/10। और P ऑफ F बाई E ये कितना आएगा P ऑफ F बाई E वो कितना आएगा P ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई P ऑफ E। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना आया 3/35 डिवाइडेड बाई P ऑफ E कितना आएगा, P ऑफ E आया मेरा 3/10, दैट इज 10/35, 2/7। तो इन दोनों का माइनस, मतलब हम लोग को निकालने दिया है P ऑफ हम लोग को फाइंड करने दिया है, तो हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करने दिया है P ऑफ E बाई एफ माइनस E बाई एफ माइनस P ऑफ F बाई, तो वो कितना आएगा 3/10 माइनस 2/7। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो ये आ गया 1/70, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर 1/70। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर
टुडे सम सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, सम क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हम लोग और भी कुछ मैथ रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।